और कांग्रेस का कुछ सपने हैं। सपने क्या है वो पवन खेड़ा जी बता रहे हैं, आप सब सपने सुनिए पहले कांग्रेस के। गजब का इंटरव्यू है साहब। देखो, इस व्यक्ति के साथ सबसे इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी हार नहीं महसूस की, अनुभव किया। और जिस व्यक्ति ने जिंदगी में हार नहीं महसूस की, अनुभव किया, वो एक भावनात्मक स्तर पे परिपक्व नहीं हो पाता। आप कई डिसअपॉइंटमेंट्स झेल कर यहां तक पहुंचे होंगे। मोहब्बत में डिसअपॉइंटमेंट्स हुई होंगी, स्कूल कॉलेज में हुई होंगी, करियर में हुई होंगी, तब जाकर मानक गुप्ता बने और एक भावनात्मक इक्विलिब्रियम आया, बैलेंस आया। इस व्यक्ति में वो नहीं है, क्योंकि जीतते चले जा रहे हैं और इनको लगता है कि साहब बस यही जिता रही है, इसमें इनका क्या दोष है? बात वो नहीं है। बात ये कि देखो, एक बाय एक्सीडेंट ऑफ फेट मुख्यमंत्री बने, वो जीत कर तो नहीं बने, बनने के बाद जीते, तो वो आपके सामने है, इसलिए वो बात नहीं कह रहा मैं। बात ये है कि आप तुलना कीजिए राहुल गांधी से, किस परिवार में जन्मे, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष भी ऐसा संघर्ष कि अच्छे अच्छे लोगों को प्रेरणा मिल जाती है उस संघर्ष से। तो अब देखो, इस बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छे अच्छे लोगों को प्रेरणा मिल जाती है। मैंने सोशल मीडिया पे कई बार देखा, बहुत सारी मैंने जगहों पर देखा, ये लिखा हुआ मिलता है क्या कि जब मुझे लाइफ में कुछ नहीं लग रहा था, मैं आत्महत्या करने जा रहा था, मुझे लगा मैं बेकार हूँ, एकदम बकवास हूँ, जीवन में कुछ अचीव नहीं कर सकता, निकम्मा हूँ, नाकारा हूँ, फिर अचानक से मेरे सामने राहुल गांधी की फोटो आ गई और फिर मैंने सोचा कि मैं इससे तो बेहतर ही हूँ, तो मैंने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। ऐसे बहुत सारे मीम्स आपको मिलेंगे सोशल मीडिया पर। तो कहते हैं राहुल गांधी से सीखिए, क्या हारना सीखिए। अरे गजब। और मोदी सही आदमी नहीं है, क्योंकि कभी हारा ही नहीं। तो अगर आप लगातार जीत रहे हो तो आपको हारना चाहिए। अगर आप एग्जाम्स में लगातार पास हो रहे हो, हाँ 8th 9th 11th 12th जेई नीट निकाल दिया आपने खट, तो ऐसा नहीं, फिर आपको फेल होना पड़ेगा, क्योंकि आपको हारना आना चाहिए। वाह प्रभु वाह, क्या थ्योरी है साहब। ऐसा फेलियर जो एक चुनाव ना जीत पाया, एक चुनाव, और उसके सामने जो है एक ऐसा आदमी जो हर चुनाव जीता हो। अब कंपैरिजन ये हो रहा है कि इनको तो आता ही नहीं है हारना, तो इनके अंदर वो भाव नहीं है हारने वाला, फेलियर वाला भाव नहीं है। फेलियर वाला भाव जगाओ ना अपने अंदर। अरे गजब, कमाल हो गया। ऐसा भी होता है, लोग अपने बच्चों से कहते हैं बेटा उससे सीखो, पड़ोसी का बच्चा है देखो वो लगातार जीतता है, कभी फेल नहीं होता, कभी हारता नहीं। यहाँ क्राइटेरिया ही दूसरा दिया जा रहा है। क्राइटेरिया दिया जा रहा है कि भाई ये तो कभी हारे नहीं, तो हार आना इनको आना चाहिए। पर अभी खत्म नहीं हुआ सर, अभी तो जो हार रहे हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे, पर कैसे? हारा हुआ आदमी कैसे बनेगा? अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर गए एक ही इंटरव्यू में। राहुल गांधी पीएम कब बनेंगे? आपने अभी कहा बनेंगे, 29 से पहले बनेंगे। 29 से पहले बनेंगे, बन जाएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं तो। ये सरकार नहीं चलने वाली, मैं बता रहा हूं। ये इस व्यक्ति में, नरेंद्र मोदी जी में वो भावनात्मक परिपक्वता नहीं है कि इतने लोगों के साथ चल सके, साथ लेकर के। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा पवन जी। राहुल गांधी जी कब तक प्रधानमंत्री बनेंगे? चुनाव से तो नहीं बन सकते, तो 29 से पहले बन जाएंगे। कितने लोग लगातार लाइव देखते हैं यहाँ पर मेरा, वो बताइए। आज से कुछ महीने पहले मैंने कहा था ये सरकार गिराएंगे। डीप स्टेट का ये एजेंडा है कि इस सरकार को चलने नहीं देना, और टारगेट इनका मई था, मई और जून। पहले अप्रैल था, अप्रैल से बवाल करेंगे, फिर थोड़ा शिफ्ट हुआ, मई और जून पर आ गया। अब मई भी निकल गया और जून भी ऑलमोस्ट निकल गया। लेकिन अफसोस पवन खेड़ा जी, आपका जो एजेंडा है ना सर, वो एजेंडा पूरा नहीं हो रहा। और वो एजेंडा इसलिए पूरा नहीं हो रहा क्योंकि आप चाहकर भी मोदी को हरा नहीं पा रहे, हटा नहीं पा रहे। अभी एजेंडा है क्या? देश के अंदर दंगे कराओ, देश के अंदर जैसे वो रिजीम चेंज हुआ ना सर जगह जगह पर, ऐसा रिजीम चेंज करेंगे अपन। तो रिजीम चेंज का सारा लफड़ा है कुल मिलाकर। गजब है साहब, गजब अंधेर है। चलिए क्या ही बोले। पवन खेड़ा जी का और एक नायाब जवाब सुन लीजिए। कर्नल सोफिया कुरैशी, ब्रेव, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, वेरी ब्रेव, ऑपरेशन सिंदूर, कुड हैव बीन बेटर, 26/11, सक्सेस, 26/11, सक्सेस, नरेंद्र मोदी, 26/11, सक्सेस। ऑपरेशन सिंदूर कुड हैव बीन बेटर, यानी ऑपरेशन सिंदूर तो एक तरह से इनकी निगाह में फेलियर हो गया, और 26/11 जो हमला हुआ भारत पर उसे सक्सेस बोल रहे हैं, सक्सेसफुल हुआ। इतना कायराना हमला, उसे सक्सेस कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। गजब है साहब, किसके साथ खेल रहे हैं? कौन सी पार्टी के साथ है भाई? किस देश के साथ में समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा तो हमें जरूर बताइएगा भैया किस देश के साथ हैं, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये किस देश के साथ है। चलिए, कांग्रेस है साहब, कुछ भी संभव है। अब अगर प्रधानमंत्री बन गए तब क्या करेंगे? एंकर्स को भी बॉयकॉट करते हैं, फिर उसके बाद जो प्रवक्ता होते हैं उनको भी बॉयकॉट करने की नौबत आती है। ये क्यों हो रहा है? आपने वो जुबान सुनी थी ना जिस प्रवक्ता की आप बात कर रहे हैं, क्या वो जुबान आप अपने स्टूडियो में अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं, तो बस खत्म। हर तरफ से होता है। इस तरह की भाषा हमारे यहाँ से नहीं हो सकती। चल झूठा। आपने वीडियोस देखे पवन? नहीं हो सकती। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। जिंदगी में चाय नहीं बेची, वो अपनी माँ को भी बेचते हैं। स्मृति ईरानी एक औरत के
के नाम पर भी थप्पा है, मंत्री होने के नाम पर तो थप्पा नहीं। ये तो मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे ये तो बदमाश है, ये तो बदमाश है। तो ये हालत है साहब। पवन खेड़ा जी बोलते हैं कि डिबेट में हमारे यहाँ से कभी ऐसी बदतमीजी नहीं होती, बदतमीजी सिर्फ बीजेपी की तरफ से होती है, हमारे यहाँ से कुछ होता ही नहीं। रियलिटी जनता को मालूम है, और ना मालूम है तो मालूम चल गई आज। बहुत बुरा हाल है, ये कांग्रेस का हाल है, और इस पर इनको जीतना है, जीत कर इनको सत्ता में आना है। और सिर्फ इतना नहीं, पवन खेड़ा जी तो ये भी बोल गए कि जब सत्ता में आएंगे तो नरेंद्र मोदी को जेल में भेज देंगे। चलो भाई, कब आएंगे? 29 से पहले कैसे आएंगे? चुनाव तो होना नहीं है। गठबंधन की आपकी सरकार, आप जो सपने देख रहे हो वो बन नहीं पा रही, सब तो एक दूसरे से भाग रहे हैं। तो आप खुद ही समाजवादी पार्टी को तो कौड़ी का बता देते हो कभी भी। क्या कहें, गजब है साहब। चलिए अब आगे चलते हैं। और पंजाब में जो मॉडल की जो किलिंग हुई थी, एक जो रील्स बनाती थी लड़की जिसको मार दिया गया था, उसमें एक अपडेट आ गया। पंजाब पुलिस ने बड़ा गजब का काम किया है साहब, ज़बरदस्त अपडेट आया है, जरा सुनिए। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹਦੇ ਡੀਟੇਲਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਵੀ ਇਵਨ ਚੈੱਕ ਫਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਇਹਨੇ 9:15 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਬੋਰਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਲੈਡ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ अरब एमिरेट्स, जो ਇਹਦੀ ट्रैवल हिस्ट्री तो पता लग गया। ਅਸੀਂ क्या गजब का काम किया है साहब, वाह। जो इन्फ्लुएंसर थी उसकी लाश गाड़ी में मिली थी और अमृतपाल ने उसको मारा था। उसने पहले उसको धमकी भी दी थी और धमकी देने के बाद उसने उसको मार दिया था। अब पंजाब पुलिस ने इतना गजब का काम किया साहब, अमृतपाल को ढूंढ निकाला कि वो भाग गया यूएई। कहते उसने इतनी अच्छी प्लानिंग करी थी, उसने मारा, मारने के बाद वो गाड़ी ले गया, गाड़ी उसने पार्किंग में लगा दी, पार्किंग में लगाने के बाद में जो है वो अमृतसर से फ्लाइट लेकर बाहर निकल गया, यूएई निकल गया। यूएई से वो कनाडा चला जाएगा, सुकून शांति से रहेगा, क्योंकि यूएई से तो भारत का जो है समझौता है। और अगर भारत ने तत्परता दिखाई होती, अगर पंजाब पुलिस ने तत्परता दिखाई होती, तो ये यूएई से गिरफ्तार होकर वापस आ जाता, क्योंकि हमारा और उनका एग्रीमेंट साइन है बायलेटरल। उनके यहाँ कोई यदि क्रिमिनल होगा तो हम यहाँ से भेजेंगे, और हमारे यहाँ कोई क्रिमिनल होगा तो वहाँ से अरेस्ट करके यहाँ भेजेंगे। पर अफसोस इस बात का पंजाब पुलिस ने बहुत देर कर दी, निकल जाएगा आगे, बाकी देखते हैं अगर कुछ दम होगी तो। चलिए एक और मज़ेदार आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। नेताजी कहते अवैध निर्माण तोड़ने, लेकिन अपनी टांग तोड़वाया है। कैसे? भाई शाबाश। अरे अवैध निर्माण नहीं है साहब, ये वैध निर्माण है, बाउंड्री की गई है। लेकिन नेताजी क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी से इन्हें करनी है गुंडई कि ये जमीन हमारे बाप की है, फिर क्या हुआ? भगवान ने इनको सबक दे दिया। हाँ शाबाश, गई टांग। कम्युनिस्ट पार्टी के गुर्गे दिख रहे होंगे आपको, झंडे वंडे। अरे रे 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 रे, ओहो हो, सब जगह इनकी, कहीं भी सरकार ने भी अगर बाउंड्री बता दी तो उसको भी तोड़ देंगे। हर जगह जो अपनी गुंडाई करेंगे। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ऐसे थोड़ी काम चलता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, पर आगे चलने से पहले आपको एक वीडियो दिखा दें जो अक्सर आपको नशा करने वाले लोग, ये वीडियो ऐसे लोग मिल जाएंगे जैसे वीडियो में। दूरी आपकी उम्र 100 साल के आसपास है, आप नशा क्या करते हो? नशा तो मुझे तो नशा बहुत है। क्या क्या बताओ, नाम बताओ। ये बीड़ी भी देता हूँ, तम्बाकू भी देता हूँ, गुटखा भी देता हूँ, शराब भी देता हूँ, शराब भी देता हूँ। और 100 साल की उम्र है आपकी, तो आगे आपको किसने मना नहीं किया ये मत पियो? ये मना जो मेरे से मना करता वो मर चुके हैं। सब मर चुके हैं जो मना करते थे ये सब मत करो। ना मना जो मेरे से मना करता वो मर चुके हैं। सब मर चुके हैं जो मना करते थे ये सब मत करो। ये वीडियो तो जो है मजाक के तौर पर अच्छा है, लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसे लोग कभी भी 100 साल नहीं जीते। और रियलिटी ये भी है कि ऐसे लोगों की उम्र जो है बहुत कम होती है और बहुत बुरी तरह से इनकी मृत्यु होती है। ठीक है ना। ज़रा देखिए, गए तो हैं साहब घूमने, लेकिन हुड़दंग मत कीजिए भाई दूसरी जगह जाके। हाँ जी भैया, हा, ये अरे शाबाश। ये गनवन निकाल के नहीं दिखाई तो अपन ने क्या किया है? और वो भी HR नंबर गाड़ी, मतलब बदमाशाता क्षेत्र HR गाड़ी थी, बदमाशाता क्षेत्र था साहब। फिलहाल जो है पुलिस अंकल मिल गए इनको, और इनको तमीज़ सिखा रहे हैं कि बेटा कैसे चला जाता है सड़क पे, थोड़ी तमीज़ सीख लो। हाँ
तो गलती से गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया साहब, अब कान पकड़ के उठक बैठक लगाना है। पुलिस का धन्यवाद जो इनके चेहरे भी ब्लर कर दिए, भाई बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड पुलिस कुछ की जितनी तारीफ की जाए कम है, काम भी कर दिया और साथ ही साथ देहरादून पुलिस ने, और ये भी नहीं होने दिया कि भाई आपकी बदनामी ज़्यादा हो। सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, नहीं तो बदनामी बहुत ज़्यादा हो जाएगी किसी दिन, है ना। क्योंकि लोगों को ये आइडिया नहीं है, वो सोचते हैं कानून उनके घर की बपौती है, सड़क पे कुछ भी कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस है सर, कुछ भी नहीं कर सकते, बस इसको ध्यान रखिएगा। बताता हूँ, www.nitinshukla.com पर आपको जाना है, वहाँ जाकर आप QR कोड मिलेगा, उस QR कोड को स्कैन करके अपनी फीस भर दीजिएगा और उसके बाद में ऐड नोट में जाकर अपना नंबर और अपना नाम लिखिएगा, फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे अलग अलग बटन दिए हैं, इनको क्लिक करके इन सभी को फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो बटन है इसको क्लिक करके इन दोनों चैनल से जुड़ जाइएगा, यहीं से सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मिलती है, कब लाइव होगा, किस चैनल पे होगा, कहाँ होगा। और जो भारत के बाहर है वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।